हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय हैप्पी मॉमीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमली स्कैन के बारे में कि एनिमल स्कैन क्या है, क्यों ज़रूरी है ये एनिमली स्कैन, और डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी थोड़ी ही वीक 2 वीक्स पहले मैं एनिमली स्कैन के लिए अपने डॉक्टर के पास गई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रिपोर्ट में आया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं कि राइट नाउ आई एम प्रेग्नेंट एंड अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस यूट्यूब के माध्यम से। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी अपडेट मैं डालूंगी तो वो आपके साथ जल्दी से जल्दी आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमली स्कैन क्या है। एनिमली स्कैन बेसिकली तो देखिए, एनिमली स्कैन ये इसे लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। इस स्कैन को बेसिकली 18 टू 20 वीक्स के अराउंड किया जाता है। 20 वीक्स के बाद इसे प्रेफर नहीं किया जाता है एज़ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है बेबी में, जो कि 20 वीक्स के बाद अगर हम लोग कराते हैं और तब पता चलता है, तो फिर आफ्टर दैट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है लीगली। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर की तरफ से कि आप 18 टू 20 वीक्स के अंदर अंदर ये स्कैन करा लीजिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब सब आप पूरी प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन इसे ही माना जाता है। तो क्यों ज़रूरी है ये एनिमल स्कैन, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्मिनेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लीगली एक्शन ले सकते हैं, राइट, एज अ लाइक पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स के सजेशन, जो भी डिस्कशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इस पर एक्शन ले सकते हैं पेरेंट्स। एंड ये स्कैन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे जो बेबी का सारा बॉडी पार्ट्स होती है वो सारी प्रॉपर डेवलप हो जाती है। बेबी का साइज़ अच्छा खासा हो जाता है। डिटेक्ट करने के लिए सारी की सारी जो ऑर्गन्स है प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, बोन्स ढंग से डेवलप हो गई हैं कि नहीं, तो एवरीथिंग इसमें हर चीज़ जो है बहुत ही बारीकी से डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए ये स्कैन बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कि इस अल्ट्रासाउंड में, स्कैन में अराउंड आप मान लीजिए 30 टू 45 मिनट्स मान के चलिए, तो इतना टाइम लगता है। एंड इन केस अगर बेबी की पोजीशन सही नहीं है तो हमें डॉक्टर भी इन लाइक मिडल ऑफ द स्कैनिंग तो हमें बोलते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ खा के आइए, कुछ वॉक करिए, कुछ तो उसमें क्या होता है कि बेबी की पोजीशन चेंज हो जाती है, ताकि फेवरेबल कंडीशन होती है डॉक्टर के लिए, ताकि वो आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसलिए टाइम लेके जाइए, जब भी डॉक्टर के पास जाइए अपॉइंटमेंट लेके जाइए प्रायर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बहुत सारे ऑलरेडी पेशेंट हैं तो फिर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी खाली पेट ना जाए। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एम्प्टी स्टमक। ये जो स्कैन होता है, पूरा प्रोसेस होता है, ये नहीं होता है। तो आप प्रॉपर अपना मील लेके जाइए जब भी आप डॉक्टर के, हैवी मील लेके जाइए जब भी आप डॉक्टर के पास जाइए। और इवन आप स्नैक्स ज़रूर लेके जाइए साथ में, कुछ पैक करके अपने साथ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि अगर 30 टू 45 मिनट्स का ये पूरा प्रोसेस होता है और अगर इसके बीच में अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बेबी की पोजीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है राइट नाउ फॉर द स्कैनिंग प्रोसेस, तो उस टाइम बोलते हैं कि आप ब्रेक लीजिए फॉर 30 मिनट्स। तो उसमें हमें वॉक करना होता है, हमें कुछ खाना होता है, तो आप अगर कुछ लेके जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, और थर्ड चीज़ होती है कि मेरे जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपका ब्लैडर हमेशा खाली होना चाहिए स्कैन के लिए। इवन जो 12 वीक स्कैन होता है उसमें भी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी कराया था, इसमें भी एम्प्टी कराया था।
क्योंकि जो अगर ब्लैडर लाइक फुल होता है तो उस टाइम जो बेबी होता है वो अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बेबी की प्रॉपर मूवमेंट के लिए या हमारे लाइक हम भी अनकंफर्टेबल फील होता है जब हमारा ब्लैडर फुल होता है। तो इसलिए हमेशा ब्लैडर जो है एम्प्टी करके हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और हम जब भी डॉक्टर के पास जब हम स्कैनिंग करा रहे हों तो कई बार होता है कि जो हमारे पार्टनर होते हैं वो बाहर वेट करते हैं रूम के। तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या लाइक पार्टनर जो है वो अलाउ है कि नहीं है, वुड बी फादर। तो उसमें क्या है कि आप दोनों एज अ लाइक पार्टनर्स आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स हमें लाइक बेबी का एक प्रोफाइल दिखाते हैं, पूरा प्रॉपर जो बॉडी होती है वो थोड़ा समझ में आती है, हैंड्स फीट्स सब कुछ हमें दिखाया जाता है। तो हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। लाइक मदर को तो पता ही चल जाता है, मदर देखती है, बट लाइक फादर अगर वो चीज़ देखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये चीज़ अलाउ होती है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने डॉक्टर से ये चीज़ नहीं पूछी है और आपका 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड या ये 18+ वीक्स का अल्ट्रासाउंड होने वाला है, तो आप डॉक्टर से बिल्कुल पूछ सकते हैं कि हमारे पार्टनर जो हैं वो अलाउ है कि नहीं है स्कैनिंग में। तो अगर हों तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मिस मत करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आप जब स्कैनिंग चल रही होती है तब आप डॉक्टर से भी ये पूछ सकते हैं कि क्या बेबी का ग्रोथ सही है, क्या बेबी का वेट क्या है, बेबी का लाइक मूवमेंट कैसा चल रहा है, वाटर लेवल जो है वो कैसा है। तो एवरीथिंग आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। क्या उसके बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, क्योंकि बेसिकली ये इसी चीज़ के लिए होता है स्कैन। तो ये सारी चीज़ें आप सब कुछ डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप कोई भी स्कैन कराएं या ना कराएं, लेकिन इस स्कैन को प्लीज़ ज़रूर कराएं। डोंट मिस द स्कैन। वो सारी बातें जो हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एनिमली स्कैन जो है रिपोर्ट स्कैन वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मैं आप सबको पता है जैसे कि ये मेरा मदरहुड हॉस्पिटल के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है राइट नाउ। मैं उन्हें ही दिखा रही हूँ। अब तक तो सब कुछ सही है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं उन्हें वहीं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमें एनिमली स्कैन में पता चलती हैं, प्लस हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनिमली स्कैन है इसमें सारी जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं बेबी के, वो हमारा प्लेसेंटा, वाटर लेवल, हर चीज़ चेक किया जाता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर पोजीशन है, और जो लिकर है, जो लिक्विड होता है हम बेबी के आसपास, उसका जो है 4.4 आया है, जो मेजरमेंट है वो। एंड हमारी कॉर्ड जो है वो बोला गया है कि नॉर्मल है। फिटस जो एक्टिविटी है वो फेटल एक्टिविटी प्रेजेंट है, मतलब जब स्कैनिंग हो रही थी तो उस टाइम प्रॉपर जो बेबी है वो मूवमेंट हो रही थी बेबी की, वो सब है। कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, इट मीन्स कि आपकी जो हार्ट बीट है वो प्रॉपर, प्लस जो हार्ट है उसके सारे चैम्बर्स है वो कम्प्लीटली दे आर ऑन गुड वर्किंग कंडीशन और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे बेबी का जो फिटल हार्ट रेट है राइट नो इट्स 140 आया है बीट्स पर मिनट, एग्जैक्टली 140 है। एंड फुट लेंथ है बच्चे की मेज़र की हुई है वो 30.4 mm है। TCD है 18.3 mm। व्हाट इज़ TCD? TCD आई थिंक वो जो स्कैल्प वाला वो जो एरिया होता है उस चीज़ को आई थिंक ये वो चीज़ है। और अच्छा, इसमें सारी की सारी चीज़ें जैसे चेक करी जाती है, जैसे बोन्स हो गई, ठीक है, और फेशियल स्ट्रक्चर हो गया, वो सारी चीज़ें, आइज़ हो गई, माउथ हो गया, नोज़ हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें चेक करी हुई। नेक हो गई, ये सब नॉर्मल आई हुई हैं। स्पाइन है, ये सब इसमें लिखा है स्पाइन कैनाल, एपीरियल नॉर्मल। तो फेस है वो नॉर्मल है, तो बोथ ऑर्बिट, इट मीन्स कि नोज़ एंड माउथ ये नॉर्मल आया है।
तो एवरीथिंग मतलब सब कुछ मेरी रिपोर्ट में तो सब कुछ सही है। हार्ट जो है वो उसके सारे चैम्बर जो है दे आर प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, सारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें चेक करी गई हैं और इसमें लिखा भी हुआ है प्रॉपर। राइट एंड लेफ्ट किडनीज जो हैं वो एपीरियल नॉर्मल लिखा है, ब्लैडर जो है नॉर्मल है, ऑल फेटल लॉन्ग बोन्स तो वो सारी की सारी नॉर्मल हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बोल्ड में लिखा होता है कि नो मेजर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ फॉर द पीरियड ऑफ गेस्टेशनल, नो मार्कर नोटेड। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है, या प्लीज़ चेक करिएगा, इसमें ये चीज़ लिखा होना चाहिए। जब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये लिख के आता है, ठीक है। और वो तो आप एट द टाइम ऑफ जो स्कैनिंग होती है उस टाइम भी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा लास्ट पेज में ये लिखा हुआ है डॉक्टर ने कि सजेस्टेड रीअसेसमेंट ऑफ ग्रोथ एट 28 to 30 वीक्स। तो इट मीन्स कि हमें ये थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि 28 to 30 वीक्स में शायद हमारा दोबारा से एक अल्ट्रासाउंड होना है। तो ये है, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। मतलब आप सस्ते हॉस्पिटल में चले जाइए, महंगे हॉस्पिटल में चले जाइए, आपकी कैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आप पूरे टेन्योर प्रेगनेंसी टेन्योर में आप मत कराइए कोई अल्ट्रासाउंड, बट ये वाला आप ज़रूर कराइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा स्कैन को। अच्छा और बाकी की चीज़ें हैं कि ये जो फ़ोटोज़ हैं बेबी की इस टाइप की, ये हमें मिलती हैं। तो इसमें सारी की सारी जो स्टमक है, ये सारी की सारी चीज़ें, प्लेसेंटा है, लिकर है, इन सब की फ़ोटोज़ हैं। मैं आपको बेबी का प्रोफाइल फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये जो है ये फेस आपको दिख रहा है, तो दिस इज़ द फेस। तो ये हेड वाला एरिया, ये नोज़ है, ये लिप्स है, ये माउथ वाला एरिया है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है इसमें। ये फुल जो स्ट्रक्चर है यहाँ से हेड टू हिप्स ये पता हमें चल रहा है थोड़ा सा। व्हाट एल्स, ये आईज़ है बेबी की, ये लाइक जो है ऑर्बिट लाइक नोज़ एंड माउथ वाला एरिया है वो ये पता चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। एंड 3 पेज की ये फ़ोटोज़ जो है वो मेरे को आई है मेरे पास स्कैन्स। और अच्छा ये आप देख लीजिए, इसमें है बेबी का पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ढंग से बारीकी से डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। इवन फिंगर्स, सारी 5 फिंगर्स है कि नहीं है वो दोनों हैंड्स लेग्स पे। और ये भी स्पाइन्स हैं, ये स्पाइन है, ये लेग है, ये बच्चे की ये दोनों लेग सारी हैं प्रॉपर। ये लेग भी चेक कीजिए, तो सारी बॉडी के सारे पार्ट्स चेक करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी इस स्कैन को मिस नहीं करना है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।